से राहुल का फिर से यू टर्न, कहा अपने बयान पर कायम, फेस करते रहेंगे ट्रायल। आरएसएस ने कहा राहुल का बयान स्वीकार नहीं। और यूपी में स्वास्थ्य सेवा अपंग, बदायूं में दिव्यांग गर्भवती महिला को भर्ती करने से सरकारी अस्पताल ने किया इनकार। समय पर इलाज नहीं मिलने पर गर्भ में ही बच्चे की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंडित धनंजय दुबे। जी हाँ, हमेशा की ही तरह आज भी हम बहुत ही खास विषय आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अक्सर आप देखते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं, स्नान करते हैं, तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाते हैं और बड़े सच्चे मन के साथ आप पूजा भी कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो पूजा स्वीकार नहीं होती है तो मन में यही शंका उठती है कि भाई ऐसा क्यों होता है आपके साथ। पूजा तो आप बड़ी ही श्रद्धा से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, पर पूजा आपकी स्वीकार होती क्यों नहीं है। तो ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि खूब पूजा पाठ तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पूजा जो है अभी तक फलीभूत नहीं हो पा रही है। किन कारणों की वजह से ऐसा होता है, कौन कौन सी बारीकियां हैं जिनको अभी तक आप नजरअंदाज करते आए हैं पूजा के दौरान। आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या कुछ कहेंगे आप? जरूर। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आप पूजा पाठ तो करते हैं, बड़े मन से, लगन से, बड़े भाव से आप पूजा करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। क्या कभी आपने नोट किया है कि जो आसन आप प्रयोग में ले आते हैं, उस आसन का कितना महत्व है आपके जीवन में, आपके पूजा पाठ में? क्या आप बिना आसन के भी पूजा पे बैठ जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं? ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि आपका आसन आपको क्या दिला सकता है, और अगर आसन सही नहीं है या आसन नहीं है तो आपसे क्या जीवन में छीन ले सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पूजा पाठ आपकी फलित हो हर तरह से, वो ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़े, वो सारा हम उपाय भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा आसन करने से क्या आपको फल देगा। जी हाँ, तो पूजा आपकी सफल हो और उत्तम फल की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको खास जो है आसन का प्रयोग करना है पूजा के दौरान। तो कौन सा है वो आसन, कौन से रंग के आसन है, ये तमाम जानकारी हम आपको आगे सुनाने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम सुनेंगे आज की दिव्य स्तुति। आप इस स्तुति की महिमा तो जानते ही हैं, वाकई ये दिव्य है, अपरंपार है, क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट दूर हो जाते हैं और आप सुकून भी महसूस करते हैं। तो आंखों को जोड़िए, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए और ध्यान से सुनिए दिव्य स्तुति। आज की दिव्य स्तुति समर्पित है माँ भगवती को, माँ दुर्गा को। मन से सुनिए। सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुता विंतो मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मार्कंडे पुराण से लिया गया हुआ है और इसमें माँ भगवती की स्तुति करते हुए ये कहा गया है कि माँ भगवती की स्तुति करने से समस्त बाधाओं से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है और मनुष्यों को यह सब प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें कभी भी किसी को भी कोई संशय नहीं करना चाहिए और माँ भगवती की स्तुति जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए अब अपने विषय पर भी आना चाहेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पूजा तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूजा जो है फलीभूत नहीं हो पा रही है। आसन की बात हो रही है आचार्य जी, हम सबको पूजा करनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ रही होती है। कुछ समय हम सबको जो है ध्यान मग्न होकर के पूजा में बैठना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना आसन के ही जमीन पर बैठकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? अगर नहीं तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये जानकारी आप दें। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आसन हम ले आते ही क्यों है पूजा में। आसन क्या करता है कि जब हम धरती से जुड़े होते हैं तो हमारी भी कुछ अपनी विशेष तरंग है, इस शारीरिक शरीर में तरंग है, ऊर्जा है, शक्ति है, जो अगर हम धरती के मध्य में कुछ ना रखें
तो वो क्या होता है कि धरती उस शक्ति को ले लेती है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। धरती में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, तो इसलिए आसन जरूरी है। लेकिन हम उन लोगों को कहेंगे जो लोग बिना आसन लगाए जमीन पे पूजा करने बैठ जाते हैं, बहुत गलत है। ऐसा कभी ना कीजिए, आप जमीन पे कभी नहीं बैठिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी थोड़ी सी भी सकारात्मक शक्ति है वो सीधा का सीधा इस धरती में, पृथ्वी में प्रवेश कर जाएगा, आपके पास बचेगा कुछ नहीं। अब खाली जमीन पे बैठ के पूजा करने से क्या नुकसान होता है? आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, आप रोगी बन जाते हैं, कोई ना कोई रोग आपको घेरे रहती है। जमीन पर बैठकर किया हुआ पूजा हमेशा आपको हानि ही देता है, लाभ नहीं देगा। और वेदों में इसका वर्णन है कि जो मनुष्य जमीन पे बैठ कर पूजा करता है, बिना आसन के पूजा करता है, सबसे पहले उसके देवता उस पे कुपित होते हैं और पितृ लोग भी कुपित होते हैं। अतः देव श्राप और पितृ दोष का निर्माण यहीं से शुरू हो जाता है। तो कभी भी भूल के जमीन पर बैठकर पूजा ना करें। बिल्कुल। तो ये तो अब आप जान चुके हैं कि जमीन पर बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए जब आप पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन पूजा के दौरान किस तरह रंग का जो है आसन होना चाहिए, ये तमाम जानकारी भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे, गुवाहाटी से हमारे साथ कीर्ति जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। जी, मुझे अपने बारे में जानना था। जी बताएं अपने जन्म की तारीख। जी, मेरी जन्म की तारीख है 23 मई 2000। जी। समय दोपहर के 12:04। और स्थान कलकत्ता। जी, क्या सवाल है आपका कीर्ति? जी, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे इष्ट देव बोलते हैं। जी जरूर। देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है आपकी और मकर राशि बनती है। मंगल की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। समय उपयुक्त है, समय अच्छा चल रहा है हर तरह से। और रही बात आपके इष्ट देव की बात करें तो आप भगवान सूर्य की जरूर पूजा करें। सूर्य और विष्णु आपके इष्ट देव होंगे, अतः सूर्य को जल दें और भगवान विष्णु की स्तुति करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा कि मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है। मूंगा जरूर धारण कीजिए। विद्या में और जिंदगी में, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए मूंगा बड़ा सहायक होगा। बिल्कुल। और हापुड़ यूपी से हमारे साथ अब विद्या जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। जी प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। मैं सीए कर रही हूँ। जी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मेरा हो नहीं पा रहा है। फाइनल में हूँ मैं। जन्म की तारीख बताएं आप। मेरे जन्म की तारीख है 27 जनवरी 1993। जी। समय 8:07 सुबह के। और प्लेस हापुड़। क्या सवाल है आपका विद्या जी? जी, मैं सीए कर रही हूँ और मेरी हो नहीं पा रही है, वो लास्ट फाइनल में अटक रहा है। जी। मकर लगन की कुंडली बनती है और मीन राशि बनती है आपकी। बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध की महादशा तो अच्छी शुरू हुई है आपके जीवन में, बहुत कुछ देखे जाएगा बुध। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसी, जैसे विद्या भाव में केतु है, तो कहीं ना कहीं मन उचटता है पढ़ने से, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, एकाग्रता नहीं बन पाती है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप पन्ना धारण करें पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। घर में कपूर जलाना शुरू कीजिए, इससे पढ़ाई लिखाई में भी लाभ होगा और जो मन इधर उधर भाग रहा है पढ़ाई से, मन भी लगेगा। बिल्कुल। और जब बात होती है देवताओं की तो सर्वप्रथम देवता हैं गणपति देवता। और गणेश महोत्सव जो है वो 5 सितंबर से शुरू होने वाला है। हमेशा की तरह कल, आज और कल सबसे पहले सबसे विशेष जानकारियां जो हैं कल, आज और कल कार्यक्रम के दौरान आपको जो है देने वाला है। बहुत सारी अहम जानकारियां होंगी। सुख करता है, दुख हरता है बप्पा, ऐसे में विघ्न विनाशक बप्पा को कैसे प्रसन्न करें आप। पूरी जो महोत्सव होगा उस दौरान हम आपको हर दिन जानकारियां देंगे और आपके जीवन से एक खास जो दुख है वो दूर होते चले जाएंगे। तो हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे आचार्य जी? जरूर। हम ये कहना चाहेंगे कि गणपति महोत्सव एक बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव में सिर्फ और सिर्फ आपके दुख कटते हैं,
सुख आता है, वैभव आता है, बुद्धि आती है। और गणपति कहते हैं कि जिनके नाम मात्र से ही रिद्धि सिद्धि समृद्धि आपके घर में आ जाती है। तो ये बहुत मतलब एक ईश्वर की देन है कि ये महोत्सव आ चुका। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं फेवरम्। जी हाँ, तो गणेश महोत्सव पर हमारी ये खास पेशकश आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूल गए तो मानकर चलिए बहुत कुछ आप भूल जाएंगे। जीवन से बहुत अहम चीजें आपके हाथों से निकल सकती हैं, तो हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ लोग पूजा के दौरान कोई भी कपड़ा नीचे आसन के तौर पर रख करके बैठ जाते हैं। क्या ये सही होता है? ये जानकारी आगे देंगे आपको, लेकिन भागलपुर से हमारे साथ खुशबू जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू भारती है। नमस्कार खुशबू जी। मुझे मेरे बड़े भाई के बारे में पूछना है। जी बताएं, उनके जन्म की तारीख बताएं आप। जी, मुझे मेरे बड़े भाई के बारे में पूछना है। शुभम नाम है उसका। अच्छा, जन्म की तारीख? 21/3/1996। समय? समय दिन के 3 बजे। अच्छा, और स्थान? स्थान भागलपुर। क्या सवाल है आपका इनके लिए? उसके काम से नहीं सुनाई देता है। अच्छा, क्या ठीक हो सकता है? दवाई बहुत नहीं हो रहा है ठीक। जी बिल्कुल जरूर। देखिए, जो कुंडली है इस हिसाब से जैसे आपने सवाल पूछा, तो ऐसी स्थिति में एक तो पंचग्रही योग बना हुआ है इनके भाग्य भाव में, और दूसरा कि कान की समस्या हल्की फुल्की रहेगी। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इलाज जरूर करवाइए, और 2018 से मतलब 27 फरवरी 2018 के बाद कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, ये जरूर करवाइए। जिस कान से सुनाई नहीं दे रहा है उस कान पे आप विशेष तौर पे कुंडली के हिसाब से मैं आपको श्रवण नक्षत्र में चांदी का छल्ला कान छेदन करवा के चांदी का एक छोटा सा छल्ला पहनवाइए। इससे बहुत लाभ होगा, और साथ ही साथ सुबह सूर्य प्रणाम करें, इससे भी लाभ होगा। जी हाँ। और अब हम आगे बढ़ेंगे और बात हो रही है पूजा को लेकर के। पूजा जब आप करते हैं तो किस तरह के पूजा के दौरान किस तरह की सात्विकता को अपनाते हैं और किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आसन की बात हो रही है आचार्य जी। कुछ लोग पूजा जब करते हैं तो आसन के तौर पर कोई भी कपड़ा इनको मिलता है घर में, तो वो रख लेते हैं और उसके ऊपर बैठ करके पूजा करना शुरू कर देते हैं। क्या किसी भी तरह के कपड़े पर बैठकर आसन बनाकर उसके पूजा कर लेना क्या सही होता है? देखिए, ये आपकी बात बहुत सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूजा इतनी जल्दबाजी में करते हैं, कोई भी कपड़ा उठाया उस पे बैठ गए, कपड़े का आसन बना लिया उस पे बैठ गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पूजा करते समय में किसी भी चादर पे कपड़े पे नहीं बैठना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। ये स्थिति बहुत ही खराब स्थिति मानी जाती है। कपड़े के आसन पर पूजा करने से, बैठकर पूजा करने से सबसे पहले आप कर्जदार हो जाते हैं, आपकी लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं, तो कर्जे की स्थिति बनती है, आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है, आने वाली संतान भी रोगी होती है, संतान पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है इसका, और पूजा का फल आपको कभी प्राप्त नहीं होता। आप हमेशा भगवान को ही, अपने इष्ट को ही कोसते रह जाते हैं कि आपने तो किया बहुत कुछ लेकिन आपकी सुनी ही नहीं। आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। कभी भी कपड़े के आसन पर पूजा ना करें। बिल्कुल।
तो भाई आसन कपड़े का नहीं होना चाहिए, लेकिन किस तरह का आसन होना चाहिए, कौन से रंग का आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए, ये जानकारी आपको देंगे ब्रेक के उस पार। वक्त है ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि आने वाली है हरितालिका तीज और सुहागिन महिलाएं जो हैं इस बार व्रत जो है किस विधि से करें, पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां अपनानी है ताकि उनकी पूजा स्वीकार हो और पति की जो है उनके दीर्घायु हो। अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए, थोड़े से ना टूटे, थोड़े से ना छूटे, बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का विषय हमारा बेहद ही खास है। हम चाहते हैं कि हर दिन जब भी हम आपके लिए कोई विषय लेकर आए उससे जब आप ध्यान से सुने और उसे जब अपनाएं, जो भी प्रयोग आपको दिए जाते हैं तो उससे आपको लाभ जरूर हो, तभी हमारे शो का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। ऐसे ही आज हम आपको बता रहे हैं कि घंटों घंटों आप बैठकर मंदिर में पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मालाएं जपते हैं, पूरा ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपकी जो पूजा है या तो अधूरी रह जाती है या उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। जो भी आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती नहीं है। जो देवी देवता हैं वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपके मन में सवाल उठते ही होंगे। तो इसके पीछे एक गहरा राज ये है कि जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो ही आपके लिए एक नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। जैसे कि आपको बताया कि बिना आसन के आप बैठते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत होता है, या फिर आप कपड़े को आसन के रूप में लेकर बैठ रहे हैं तब भी गलत है। लेकिन आचार्य जी अगर हम बात करें कुशा के आसन की, तो क्या कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करना उत्तम फल देता है, शुभता लाता है, ये आप जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कुशा की आसन की तो आसनों में सबसे सर्वोच्च और उत्तम और पवित्र माना गया है कुशा का आसन। ये सबसे सर्वोत्तम आसन माना गया है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका किया हुआ पूजा, किया हुआ जप, मंत्र जप करें, किया हुआ अनुष्ठान, हर चीज फलित होता है। देवता या आपके इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त होती है और आप जिस मनोकामना से कुशा की आसन पे बैठते हैं वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कुशा के आसन पे बैठे तो कुछ दिशा निर्धारित है, उसी दिशा की ओर चेहरा करके मुख करके बैठना चाहिए।
कुशा के आसन पे आप पूरब और पश्चिम की ओर मुख करके बैठे तो ये सबसे शुभ दिशा माना जाता है और कुशा का आसन हमेशा सर्वोत्तम रहता है। बिल्कुल, तो यानी कि कुशा का आसन तो बहुत ही शुभ माना गया है। और आगे बताएंगे कि लाल रंग का जो आसन होता है, अगर उस पर बैठकर आप पूजा करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, सुहानी जुड़ी हैं हमारे साथ हैदराबाद से। जी, आपका स्वागत है शो में। सुहानी जी से संपर्क टूटा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आगे हम बात करने वाले हैं आज के हमारे लकी कॉलर से भी। कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल और बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी आपको बताएंगे। सीक्रेट नंबर भी दिया जाएगा आपको आपके मूलांक के अनुसार। राधिका जुड़ी हैं मुंबई से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। मैम नमस्कार। पंडित जी, आपको भी नमस्ते। नमस्कार जी। पंडित जी, मैं मेरे मासी के बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, मतलब मेरे बहन के बारे में। जी बताएं। मैम, उसका नाम है स्वाति जी। उसके डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1997। जी, समय? समय 4:25 सुबह के। और प्लेस धुलिया। जी, क्या सवाल है? मुझे 3 सवाल पूछने हैं। पहला मेरा सवाल है कि इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है मैम। जी। दूसरा सवाल है कि इसकी शादी कौन से साल में होगी, और तीसरा सवाल है शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगा। जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, धनु लगन की कुंडली है और वृषभ राशि बनती है। राहु की महादशा शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। पहली बात करते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो बृहस्पति इनका वो भी धन भाव में, दूसरे भाव में नीच का होके बैठा है। तो जब बृहस्पति नीच के होके बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में पिता के द्वारा जो भी कार्य होता होगा उसमें उतनी बरकत नहीं होती होगी। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि धन भाव के स्वामी शनि केतु के साथ बैठे हैं चतुर्थ भाव में, माता को भी कष्ट होगा इससे। मतलब यूं मानिए कि कुछ ग्रहों की ऐसा मतलब योग है कि घर में आर्थिक समस्या तो रहेगी, स्वास्थ्य को लेके भी कोई ना कोई इनके घर में पीड़ित रहेगा। अब बात करते हैं, आपने कहा कि इनकी शादी का, तो शादी का योग अगर हम देखें तो 2019 के पहले तो नहीं है, 2019 के बाद ही मानिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जब तक राहु में चंद्रमा ना आ जाए, और 2020 में आएगा राहु में चंद्रमा, तब जाकर शादी होगी। और लव मैरिज की अरेंज मैरिज, तो देखिए इस कुंडली से अपने पसंद का योग नहीं है। और मतलब मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि माँ बाप के पसंद से अगर शादी करें अच्छी बात है, सुखद रहेगा जीवन। इनके लिए उपाय बता रहे हैं, उपाय जरूर कीजिए। मूंगा धारण कीजिए, लाभ होगा। और साथ ही साथ दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए, बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात करेंगे आचार्य जी आज के हमारे लकी कॉलर से। बहुत सारी मेल्स हमारे पास आती हैं और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है जिसे हमारी टीम कॉल लगाती है। तो देखते हैं कि कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रमा नाम है मेरा। रमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से बात कर रही हैं आप। जी, आपका स्वागत है शो में और आपको ढेरों बधाई, आज के लकी कॉलर हैं आप। जी थैंक यू मैम। जी। और मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, बताएं उनकी जन्म की तारीख। उनकी 21 अक्टूबर जी 1965। जी, समय? समय 11:05 सुबह का। और स्थान? बर्थ प्लेस उल्लासनगर। उल्लासनगर। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, वो कर्जा बहुत है हमारे पर, और ये हमारा धन भी पूरा सब जगह फंसे हुए, वापस नहीं आ रहा, जहाँ भी दिए हुए धन वापस नहीं आ रहा, और तबियत भी उनकी ठीक नहीं रहे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, धनु लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा अंत में है, मतलब अंत पड़ाव में है। और 4 अक्टूबर 2016 से बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी। बृहस्पति की महादशा शुरू होते ही सारे कर्जे धीरे धीरे खत्म होते नजर आएंगे। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी आपको।
और साथ ही साथ राहु के टाइम में बहुत सारी ऐसी विपत्तियां आई होंगी, बहुत सारे ऐसे समस्याओं में आप घिरे होंगे, वो सारी समस्याओं का, सारी चीजों का निदान मिलना शुरू हो जाएगा बृहस्पति के समय में। इनके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, ये जरूर कीजिएगा, इससे लाभ होगा। इनके लिए करना क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए आज से ही, रोजाना किया करें, 10 मिनट समय दें, 10 मिनट में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे। आप कीजिए, चाहे आपके पतिदेव करें, लाभ होगा। और साथ ही साथ प्रत्येक रविवार के दिन कोशिश ये कीजिए कि किसी भी अंध विद्यालय में, अनाथालय में जाकर अन्न का दान कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार अंध विद्यालय में या अनाथालय में, उनको अन्न का दान कीजिए, फल का दान कीजिए, कोई रस वाला फल हो उसका दान कीजिए। फिर आप अपनी स्थिति देखिएगा, दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होगी। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। परसों यानी कि 4 सितंबर को जो है हरतालिका तीज है, और हम कल बताएंगे आपको दोपहर 2 बजे कि पिया की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं जो हैं कल व्रत भी रखेंगी। कल नहीं, परसों व्रत होगा, लेकिन कल हम आपको बहुत सारी जानकारियां आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश भर में आज हड़ताल पर मजदूर संगठन, बैंकिंग, टेलीकॉम, सरकारी दफ्तरों के 15 करोड़ मजदूरों ने काम किया ठप, 12 सूत्री मांगों पर अड़े।
चीन में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए आज रवाना होंगे पीएम, लेकिन पहले वियतनाम जाएंगे पीएम। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस और पेट्रोल बोट की सप्लाई पर करार संभव। सेक्स स्कैंडल में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की मुश्किलें और बढ़ी, क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। सेक्स रैकेट चलाने का भी लगा आरोप। महात्मा गांधी की हत्या मामले में आरएसएस पर दिए बयान से राहुल का फिर से यू टर्न, कहा अपने बयान पर कायम, फेस करते रहेंगे ट्रायल। आरएसएस ने कहा राहुल का बयान स्वीकार नहीं। और यूपी के स्वास्थ्य सेवा अपंग बदायूं में दिव्यांग गर्भवती महिला को भर्ती करने से सरकारी अस्पताल ने किया